और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी हमले में एक दिन में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। खार्किव में 27 लोग मारे गए हैं। खार्किव जो कि अपने आप में यूक्रेन का महत्वपूर्ण शहर है, और ऐसे में अभी तक जो 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है, यह आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। एक दिन में जिस तरीके से रूसी हमले लगातार जारी है, उसमें 27 लोग मारे गए हैं खार्किव शहर में। और इसके साथ ही खार्किव में अभी तक लगातार मौत का आंकड़ा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पुतिन की सेना है जो कि पूरे दलबल के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और लोगों पर गोलीबारी बमबारी लगातार जारी है, और 170 लोग अभी तक खार्किव में मारे गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं पहुंचा है तो वो है खार्किव शहर, जहां पर सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां यूक्रेन देश की देखने को मिलती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से शहर को तहस नहस कर दिया गया है। चाहे वो बड़ी बड़ी इमारतें हो, बिल्डिंग्स हो, सरकारी बिल्डिंग्स की बात की जाए, इसके साथ ही बिजली प्लांट पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। तेल डिपो पर भी आगजनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, और ऐसे में उन तमाम शहरों को टारगेट करते हुए जहां से यूक्रेन देश पूरी तरीके से चलता हुआ नजर आता है। और इसके साथ ही आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अपील के बाद ब्रिटेन भी रूस से तेल के आयात को बंद करेगा। साल के अंत तक रूस से तेल की निर्भरता खत्म करने का फैसला लिया गया है। पीएम बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर कहा है कि रूस के हमले को बंद करने की ब्रिटेन पूरी कोशिश करेगा। साथ ही यूक्रेन को एक बार फिर संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। दरअसल हाउस ऑफ कॉमन्स को वर्चुअल तरीके से ज़ेलेंस्की ने संबोधित किया था, जिसके बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने यह ट्वीट किया है, जिसमें ये पूरी तरीके से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर शहरों को तबाह किया जा रहा है तो एक बार फिर से उन शहरों को बसाया जाएगा, जिसमें मदद ब्रिटेन करेगा। अब यूक्रेन के इस महायुद्ध में, यूक्रेन और रूस के इस महायुद्ध में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कई ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरीके से खुलकर समर्थन करते हुए यूक्रेन का नजर आ रहे हैं। कई शहरों को तबाह करने के बाद खुद ज़ेलेंस्की ने कहा था कि देखिए, हर एक शहर को फिर से बसाया जाएगा, बनाया जाएगा, और वो शहर रूस के हर एक शहर से बहुत ही खूबसूरत होगा। यूक्रेन जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वहां पर केवल और केवल मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा है, पूरे के पूरे शहर तबाह हो चुके हैं, और यही वहां पर आलम बना हुआ है कि किस तरीके से यूक्रेन के बचे कुचे शहर को बचाया जा सके रूसी हमले से। लेकिन आज ये 14वां दिन है। सबके जहन में यही सवाल है कि ये महायुद्ध कहां पर आकर रुकेगा, किस तरीके से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, और ऐसे में अब खबरें सामने ये भी आ रही है कि जिन 2 मांगों को लेकर पूरी तरीके से रूस आक्रमण होता हुआ नजर आ रहा है, उन मांगों पर भी विचार कर सकता है यूक्रेन। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने एयर डिफेंस सौंपे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पोलैंड को 2 एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि अमेरिका ये साफ कर चुका है कि पोलैंड के जरिए यूक्रेन को हम मदद पहुंचाएंगे, और ऐसे में पोलैंड को 2 एयर डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से, जो कि सीधे तौर पर यूक्रेन को पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि इस वक्त आप देखिए, सबसे ज्यादा लोग जो कि यूक्रेन को छोड़ते हुए कहीं शरणार्थी के तौर पर है, अपनी जान बचाने के लिए कहीं पहुंचे हैं, तो वो है पोलैंड देश, और ऐसे में पोलैंड के जरिए ही अमेरिका जो है यूक्रेन की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन पोलैंड सीमा पर ये सिस्टम लगेंगे।